सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डेव एकेडमिक्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक रोड मैप जो होगा, बेसिक से एडवांस तक का रोड मैप होगा, जिसमें हम सीखेंगे लिनक्स का एक रोड मैप होगा, जहाँ पे हम सीखेंगे सारी चीज़ें वो देखेंगे जो एक बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक हम सीखने वाले हैं अपने इस फ्री कोर्स यूट्यूब कोर्स में। ठीक है, तो बिना वेस्टिंग टाइम के हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने मॉड्यूल्स की ओर मूव करते हैं। तो गो टू द मॉड्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले है लिनक्स रोड मैप बिगिनर टू एडवांस, प्रेजेंटेड बाय विशाल पासवान। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं जर्नी हमारी क्या होगी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, जो कि हमने इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो है ना, आपको वहां जाके मिल जाएगा। तो आपको ऊपर आई के बटन में मिल रहा होगा, तो आपको वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद उसके बाद चूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी जैसे आपका ओएस हुआ, वो कोई भी आपके यूएस जो लिनक्स बेस्ड है, जैसे लाइक आपका काली हुआ, फिर आपका उबंटू हुआ, जो भी आप लिनक्स चाहें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसका बेसिक लिनक्स कमांड हम सीखेंगे, जो कि हमारी एक बेसिक कमांड होगी लिनक्स की। हम आने वाले जो अगली वीडियो हमारी होगी, हम इसको कवर करेंगे, बेसिक लिनक्स कमांड। या 2 वीडियो हमने कवर कर दिया। ठीक है, फिर चौथा वीडियो हम फाइल सिस्टम हायरार्किकल, जो भी एक फाइल की एक सिस्टम होती है, आप देखोगे इस फॉर्मेट में कुछ हायरार्की होती है, जो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। पैकेज मैनेजमेंट सीखेंगे, जो भी हमारी पीकेजी होती है लिनक्स के, उसके टर्मक्स में एपीटी होता है, वो बहुत सारे होते हैं, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। और थोड़ा बहुत हम बेस स्क्रिप्टिंग की पावर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने वर्क फ्लो को या अपने वर्क को किस तरीके से हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, यूजर परमिशन एंड मैनेजमेंट, कुछ हमारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन होते हैं लिनक्स में, जिसमें हम यूजर से अपना यूजर को कौन कौन से परमिशन है वो टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर नेटवर्किंग लिनक्स में नेटवर्क वगैरह कैसे कनेक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह भी, वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम 50 की और नेक्स्ट 50 की ओर मूव करते हैं। सो व्हाट इज़ लिनक्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, आपको ऊपर आई बटन में मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये एक पावरफुल ओपन सोर्स ओएस कर्नल भी इसे बोला जाता है। कर्नल वगैरह क्या होते हैं उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये 1991 में डेवलप किया गया था। ठीक है, ओपन सोर्स होता है, फ्री टू यूज होता है, मॉडिफाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और इसमें यूज को इसके IoT डिवाइस, एंड्रॉइड और भी सर्वर वगैरह में भी ये चीज़ें यूज होती हैं, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो चीज़ें हम वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चूजिंग योर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप बहुत सारे कैटेगरीज हैं जहाँ जा करके आप चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे पॉपुलर ऑप्शन जैसे उबंटू, डेबियन, कोर्डेर, आर्क, काली, इसमें जा सकते हो। या तो आप डेस्कटॉप वर्सेस सर्वर, या तो आप कोई डेस्कटॉप या सर्वर पे भी जा सकते हो, अगर आपके पास बजट है, आप बाई कर सकते हो, तो यू कैन गो। ठीक है, बिगनर फ्रेंडली में आपका जैसे उबंटू लिनक्स आपका बिगनर फ्रेंडली है, तो हमने जिस वीडियो बनाया है, जो हमने लिनक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज किया है इस सीरीज के लिए, वो है हमारा उबंटू। उबंटू कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, ये इसका वीडियो इससे डे 2 में हमने कवर किया था। आपको इसका भी वीडियो आई बटन में दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से जाके आप इसको देख करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, तभी आप आगे वीडियो बनना, नहीं तो आप प्रैक्टिस। अगर आपके पास कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ओएस है, जैसे लाइक काली है, पैरेट है, जो भी आपके पास है ऑलरेडी, तो आप उसको बाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। देखो, टर्मिनल इनिशियल कमांड। अब कुछ कमांड्स हैं जो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ, तो उसके बाद जब हम वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें बहुत डेप्थ से हम वो चीज़ें देखेंगे, बहुत डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो नेविगेशन, जैसे नेविगेशन, फाइल को नेविगेट करना, उसे लोकेट करना, फाइल को चेंज करना, हमें प्रेजेंट डायरेक्ट मतलब हम किस डायरेक्टरी में हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मिल सकती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल दिखाऊं तो अगर मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल बॉक्स अपना ऑन करता हूँ। ठीक है, हमने वर्चुअल बॉक्स में ही आप लोग को सेटअप कराया, तो आप सेटअप कर लेना।
मैं वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट करता हूँ, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो आइडिया ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखो PWD का मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। ओके, देखो PWD इसका मतलब हुआ प्रेजेंट वर्किंग, ठीक है, डायरेक्टरी, इसका फुल नेम है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये क्या करता है, जिस भी डायरेक्टरी में आप करंट टाइम में हो उसका नाम उसका पाथ बताता है। जैसे आप अपने टर्मिनल में PWD लिखोगे, वो आपका क्या करेगा, करंट जो भी पाथ है आपके वो वहां पे वो शो कर देगा, वो बता देगा। ठीक है, तो अगर मेरा मशीन ऑन हो जाता है तो मैं दिखाता हूँ। ओके, मेरा मशीन ऑन हो रहा है, तो ऑन होने देते हैं। ओके, साइड में ऑन होता है, साइड में देखते हैं। ठीक है, यहाँ ऑन हो रहा है, इसको फिर साइड में देखते हैं। PWD, ठीक है, इससे मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा आता है LS, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कमांड। LS इससे सॉरी ठीक है, LS इसका मतलब वो, इसका फुल नेम हुआ ना लिस्ट। आपको हमारे जिस भी आप फोल्डर में हो उस फोल्डर में कितने लिस्ट प्रेजेंट हैं, कितनी डायरेक्टरी, कितने फोल्डर्स प्रेजेंट हैं, उसे देखने के लिए आपको LS कमांड चलाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद CD कमांड। CD कमांड का मतलब है कि एक डायरेक्टरी से आप दूसरे डायरेक्टरी में मूव करना चाहते हो, सॉरी एक फाइल से दूसरे फाइल में आप एक फोल्डर से, नॉट फाइल, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप मूव करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको CD कमांड चलाना पड़ता है, जिसका फुल नेम होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो मैं लॉगिन करता हूँ अपने लिनक्स मशीन पर, अब तक प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, देखो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। ओके, मशीन मेरा लॉगिन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करें। ओके, ओ सॉरी मैं फुल सेंटर लगा रहा। ओके, मैं क्या करता हूँ ना, अपना टर्मिनल ऑन करता हूँ। राइट क्लिक करके भी आप टर्मिनल ऑन कर सकते हो, ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो कमांड था ना, ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करूं तो मैं जाता हूं प्रेफरेंसेस पे, डिजिटल विंडो ऑन साइट फाउंड। बड़ा नहीं यार, कोई ना, मैं क्या करता हूँ ना, और 1 मिनट रुक जाओ, मैं डेस्कटॉप को ही वो कर देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, कहाँ गया, डेस्कटॉप से डिस्प्ले सेटिंग एंड 200 अप्लाई, ओके चेंज। ठीक है, दिखेगा क्लियर, मोबाइल टर्मिनल आ गया मेरा। ये अब आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। तो देखो सबसे पहला हमारा कमांड जो था वो था PWD। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे इंटर करोगे, ये देखो होम के अंदर रोनिक्स नाम के अंदर डेस्कटॉप, इस डायरेक्टरी में आप हो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हमारा आता है LS, जिसका नाम है लिस्ट कमांड। देखो LS का मतलब इस फोल्डर में जितने भी फाइल, इस लिस्ट में मतलब इस फोल्डर में जितने भी तुम्हारी फाइल एंड फोल्डर्स हैं वो सारे शो कर देंगे। तो देखो स्पाइडर फूड आ गया। ओके, स्पाइडर फूड नाम से मैंने एक फाइल यहाँ पे फोल्डर बना रखा है, इसलिए वो आ गया। ठीक है, स्पाइडर फूड एक टूल भी है जो आपको हम बताएंगे। अब देखो मैं अभी कहाँ हूँ, डेस्कटॉप के अंदर, अब मुझे जाना है स्पाइडर फूड के अंदर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, CD जिसका नाम है चेंज डायरेक्टरी, स्पाइडर फूड लिखूंगा, वो हमारी आ जाएगी। ठीक है, फिर इंटर हिट करूंगा। अब देखो मैं यहाँ था डेस्कटॉप के अंदर, अब यहाँ आ गया स्पाइडर फूड के अंदर। ठीक है, LS करके देखता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर है। ठीक है, अब 3 कमांड समझ में आया होगा।
तो हम क्या करते हैं, अब तो मिनिमाइज करते हैं PWD। अब देखो फाइल मैनेजमेंट में कुछ फाइल मैनेजमेंट जैसे फाइल रिमूव करना, डिलीट करना और कॉपी करना, मूव करना, ये चीजें होती हैं, तो हम वो चीजें थोड़ी सी देखते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो CD डैश डैश लिखने का मतलब है चेंज डायरेक्टरी करो, डैश डैश का मतलब 2 डायरेक्टरी पीछे आ गया, ठीक है, इसका मतलब यही वर्ड नॉर्मल होता है, ठीक है। LS करके देखते हैं, देखो स्पाइडर फूड एक ही फाइल हमारे पास फोल्डर दिख रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ MKDIR, ये डायरेक्टरी बनाएगा ना कि फोल्डर। डायरेक्टरी वगैरह क्या होते हैं, फोल्डर डायरेक्टरी में डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में जब बहुत अच्छे से करेंगे तब देखेंगे। अभी मैं एक रोड मैप देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। MKDIR करके हम एक बना सकते हैं, जैसे हमने MKDIR किया और एक नाम दिया, जैसे मान लो hello.txt, ठीक है। अब LS करके देखेंगे, देखो hello.txt नाम से हमारे पास एक फोल्डर बन गया, ठीक है। CD करेंगे hello.txt में चले जाएंगे, ठीक है। हमने .txt लगाया, फाइल बनाने की कोशिश की, बट यहाँ पे बन गया फोल्डर, ठीक है। तो वो चीजें हम देखेंगे, क्या चीजें कैसे नहीं है, तो वो चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी हम अपने रोड मैप की ओर बढ़ते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द फाइल सिस्टम। अब इसमें तुम्हें फाइल सिस्टम समझने का मतलब है तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग, एक आइडिया होनी चाहिए कि ये रूट डायरेक्टरी क्या होता है। मैं पेन ऑन कर लेता हूँ। तुम्हें एक ओवरव्यू, एक आइडिया होना चाहिए कि रूट डायरेक्टरी क्या होता है, होम क्या होता है, बाइनरी एंड लॉग्स क्या होते हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है। ये पूरे लिनक्स में, चाहे तुम कोई भी लिनक्स यूज करो, चाहे उबंटू कर लो, चाहे तुम डिस्ट्रीब्यूटेड OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी तुम लिनक्स बेस्ड यूज करो, सब में सेम होता है। थोड़ा बहुत हायरार्की चेंज होता है बट लगभग सेम ही होता है, ठीक है। रूट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, ये थोड़ा सा मैं यूजर आइडिया देता हूँ। एवरीथिंग स्टार्ट एट स्लैश, ठीक है। तुम्हें रूट डायरेक्टरी देखना है जो तुम्हारे टर्मिनल पे, यहाँ देखना, मैं अभी ऑन करके दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ स्टार्ट कैसे हो रहा है, अभी देखो मैं क्लियर करता हूँ CLS, ठीक है। और क्लियर के लिए यहाँ पे क्लियर कमांड देना पड़ता है, पूरे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब देखना तो बन गया, ठीक है। CD लिखता हूँ, अब हम LS करते हैं, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास इतना वो चीज़ दिख रहा है। अब यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें डॉलर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ डॉलर का, तुम अभी रूट नहीं हो, तुम्हें रूट देने के लिए sudo su नाम का कमांड चलाना पड़ेगा। फिर अपना तुमने जब लिनक्स बनाते समय ना डाला होगा पासवर्ड, वो पासवर्ड डालोगे, फिर इंटर करोगे, ठीक है। आई थिंक मैंने गलत डाल दिया, मैं फिर से डाल देता हूँ। मैंने बहुत बड़ा पासवर्ड डाल रखा है, ओके। आई थिंक कभी आया, फिर से गलत हो गया। ओके, sudo incorrect password attempting, भाई साहब क्या हो गया यार, sudo su एंड फिर से एक बार, भाई साहब गलत बता रहा है यार। अभी तो मैंने लॉगिन किया था यार, मैंने जब लॉगिन किया तब तो डाला था sudo su अभी सही होना चाहिए, ओके भाई सही हो गया, लॉगिन हो गया फाइनली, ठीक है। अब देखो, अब दोनों में डिफरेंस देखना। अभी यहाँ पे डॉलर दिखा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्लैश दिखा रहा है, दोनों के साथ स्लैश दिखा रहा है। CD करते हैं, देखो, ठीक है। अभी चेंज डायरेक्टरी किया, अभी हम उसके अंदर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश स्लैश दिखा रहा था, अभी who am I लिखता हूँ, who am I, ठीक है।
मैंने कहा हु एम आई, सॉरी एक ही लिखेंगे हु एम आई। देखो दिखा रहा है हु एम आई, मतलब मैं रूट हूँ, ठीक है। यहाँ पर रूट लिख के आ भी गया, यहाँ देखो रॉनिक्स लिख के आ रहा था, मतलब यूजर का नाम लिख के आ रहा था, बट यहाँ पर रूट लिख के आ गया जब मैंने किया तो, ठीक है वो चीज़ें। अब यहाँ देखो मैं क्लियर करता हूँ, देखो यहाँ पे रूट लिख के आ गया, चलो क्या देखना यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ रूट होके आगे लिख के आ गया, यहाँ रूट रॉनिक्स लिख के आ गया, यहाँ पर रूट रॉनिक्स, यहाँ देखो यहाँ पर रॉनिक्स रॉनिक्स, मतलब मेरा जो यूजर है ना, मेरा जो यूजर है उसका नाम शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी यूजर का ही नाम शो कर रहा है। बट यहाँ पर मेरे रूट बता रहा है कि तुम एक रूट यूजर हो, मेरे पास अब एवरीथिंग सब कुछ करने का परमिशन है, ठीक है ओके। अब होम क्या होता है, जो भी यूजर्स बनाए जाते हैं हमारे, वो फाइल होम के अंदर कंसिस्ट करते हैं, उनके कुछ लिमिटेड प्रिविलेजेस होते हैं उनके पास, ठीक है। अब विंस वगैरह क्या होती हैं जो भी, और बार फाइल क्या होते हैं जो भी हमारी, वो चीज़ें हम देखेंगे, सिस्टम फाइल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, मास्टरिंग पैकेज मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे तुम्हारे की टूल ईपीटी काम कैसे करता है, वर्म्स, फिर पीकेजी टर्मक्स वगैरह में अगर तुमने यूज किया हो तो तुम्हें पता होगा तुम्हें कि ये पैकेज नाम का वो करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कोर एक्शन, यहाँ पे हम इंस्टॉल, रिमूव कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी गिटहब रिपोजिटरी या कोई भी चीज़ हम लिनक्स में कैसे इंस्टॉल कर दें, ठीक, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद उसको रिमूव कैसे करेंगे और अपडेट वगैरह उसमें कैसे चीज़ें की जाती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सोर्स, जैसे मैंने रिपोजिटरी को कैसे मैनेज वगैरह किया जाता है, एक पीपीएस क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसका नेक्स्ट हम चलते हैं बेस स्क्रिप्टिंग फंडामेंटल, थोड़ा सा हम देखेंगे पावर बेस स्क्रिप्टिंग का। अगर तुम बेस स्क्रिप्टिंग आ जाए ना तो तुम अपने जैसे बग बाउंटी हंटिंग कर रहे हो या कोई हैकिंग वगैरह कर, उस सब चीज़ों को ऑटोमेशन कर सकते हो, ठीक है। हम अपना एक सिंपल प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, एक लॉजिक कंट्रोल भी देखेंगे जहाँ पर वेरिएबल, लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, एग्जीक्यूशन, सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं यूजर परमिशन एंड मैनेजमेंट। अभी मैंने बताया ना कि हायरार्की होती है, वो सारी चीज़ें, यूजर ग्रुप क्या होते हैं, प्रिविलेजेस, फाइल परमिशन, रीड एंड राइट, एग्जीक्यूशन वगैरह, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, बना के देखेंगे कौन से यूजर को क्या परमिशन देना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। नेटवर्किंग एंड लिनक्स, और फिर लिनक्स में तुम्हें नेटवर्किंग वगैरह कैसे परफॉर्म करोगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे आईपी कॉन्फ़िग, नेटवर्क से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, पिंग्स कैसे होते हैं, नेट स्टार्ट क्या होता है, क्रॉल क्या होता है, एसएसएच क्या होता है, होस्ट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। एक डीएनएस रिजॉल्वर के, एक होस्ट जो है वो डीएनएस रिजॉल्वर है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का, जैसे पीएस, टॉप, ठीक है, सिस्टम सीटीएल वगैरह क्या होते हैं, ऑटोमेशन राउटिंग, ठीक है, ऑटोमेशन राउटिंग वगैरह कैसे करते हैं, और तुम्हारा मॉनिटरिंग सिस्टम को ट्रबल शूट वगैरह कैसे किया जाता है लिनक्स में, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की मूव करते हैं सेल स्क्रिप्टिंग प्रोजेक्ट। हम थोड़ा सा एक बहुत बड़ा नहीं बट हाँ एक सेल स्क्रिप्टिंग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जहाँ पे बैकअप स्क्रिप्ट होगा, वो ऑटो अपडेट स्क्रिप्ट और यूजर अकाउंट क्रिएशन वगैरह करके कुछ स्क्रिप्ट होगा जो ऑटो अपडेट के ऊपर रहेगा, जो भी तुम कमांड वगैरह एग्जीक्यूट करोगे वो क्या करेगा, ऑटोमेट कर देगा उस चीज़ को, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट योर जर्नी, ठीक है। तुम्हें बेसिक, सबसे पहले तो तुम्हें जर्नी कैसे होगी, ठीक है, तुम्हें कर्नल बेसिक पता होना चाहिए, कर्नल क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें, फंडामेंटल सिस्टम कॉल, वो चीज़ें, डेवऑप्स टूल्स जैसे इंटीग्रेशन विद लिनक्स ऑटोमेशन, CI/CD पाइपलाइंस एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कंट्रीब्यूशन ऑफ ओपन सोर्स जैसे तुम्हारी लिनक्स कम्युनिटी वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होने चाहिए। सो गाइस हम नेक्स्ट स्टेप में जो है कि आपको क्या करना, अभी आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। फ्री रिसोर्सेज जो भी होंगे वो हमारे लिनक्स से रिलेटेड जो भी हमारे फ्री रिसोर्सेज होंगे ना वो आपको मिलेंगे, मैं दिखा देता हूँ,
यह हमारा पेज है, यहाँ पे आप जाओगे। सो आपको एक लिनक्स नाम का पेज मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लिनक्स नाम का एक वो मिलेगा। इसमें आ जाओ, सारे के सारे कमांड्स, अभी आपको पूरा अपडेट नहीं है, आपको सारा का सारा कमांड मिलेगा, उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसका यूज लिखेगा, ठीक है। जैसे लाइक हमने लिखा, मान लो हमको MKDIR जाना है, MKDIR क्या है, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, और उसको कैसे क्रिएट करना है, इस नाम से, ठीक है। वो सारी चीज़ें, PWD क्या है, ठीक है, PWD प्रिंट वर्कआउट डायरेक्टरी, ये सब चीज़ें, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जहाँ पे हम देखेंगे लिनक्स के बहुत सारे कमांड, ठीक है। तो आप अपने सोशल मीडिया दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।